आज जिस कंपनी के बारे में बात हो रही है वो सब आपने या तो खाया होगा या तो नाम सुना होगा, या इस वीडियो देखने के बाद ज़रूर आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। जी हाँ, वो कंपनी के पास फ्रेंचाइजी है पिज़्ज़ा बनाने का। एक दो और सप्लीमेंट है जो चाइनीज़ सेगमेंट में है, फूड कंज्यूमर के डिपार्टमेंट में काम करते हैं। उस कंपनी का नाम है जुबिलेंट फूड वर्क। क्या है इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैसा है मैनेजमेंट और कैसा है इनका प्रोडक्ट सर्विस, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं रिकॉर्डर पे। आज इस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। वो कंपनी का प्रोडक्ट आपने कभी ना कभी खाया होगा, और आपको बता दूं इस कंपनी के पास है फ्रेंचाइजी राइट, जो दो इंटरनेशनल ब्रांड के बारे में है। एक तो डोमिनोज पिज़्ज़ा, आपने नाम सुना भी होगा और शायद खाया भी होगा। अच्छा, और दूसरा जो है ड्यूकिन डोनट्स, ये भी बनाती है कंपनी जिसका नाम है जुबिलेंट फूड वर्क लिमिटेड। क्या करती है, कौन कौन सा प्रोडक्ट्स है, तो जुबिलेंट ये जो है फूड वर्क, तो सबसे पहले डोमिनोज पिज़्ज़ा जो हम मंगाते हैं और जो हम खाते भी हैं, ये दोनों के दोनों बनाते हैं। देखिए, delight consumers every day, millions of delighted consumers, served in time every day, served with a smile, served with a warm। और दूसरी बात, अच्छी बात है, अगर हम डोनट्स की बात करें तो एक कंपनी डोनट भी बनाती है। देखिए, डोनट्स है हमारे पास, ये भी एक कंपनी बनाती है, और इसके देख सकते हैं कि ये इसके डोनट्स बहुत ही फेमस भी हैं। दो इंटरनेशनल ब्रांड भी है, हॉन्ग्स किचन, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। और ये डोकिन्स ये तो बनाती है। कुछ इनके प्रोडक्ट और भी हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो हॉकिंस किचन है, एक कंपनी फर्स्ट होमिंग ग्राउंड ब्रांड्स फॉर द चाइनीज क्यूशन सेगमेंट्स। ये कुछ इनके देखिए, चाइनीज आप जब जाएंगे तो ये चाइनीज मतलब फास्ट फूड जो भी है, ये सब ये बिल्कुल ये बनाते हैं। ये आपके सामने दिख रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट है, अलग अलग उनकी रेसिपी होती है और अलग अलग तरीके से इसको ये तैयार करते हैं। अच्छा, अगर हम डिस्कस करें कि आखिर ये क्या करती है, तो थोड़ा बहुत डिस्कस हम अगर करते हैं इसके प्रोडक्ट के ऊपर। जो एक चीज़ क्या है प्रोडक्ट में जो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, कि एक इसके जो प्रोडक्ट जो है पूरे इंडिया में थोड़े से आप देख रहे हैं ऐसे, ये आपको अलग अलग रेस्टोरेंट में बॉम्बे दिल्ली साइड में आपको ये बल्क का मिल जाएगा। अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि ये कंपनी का ओवरऑल कहाँ से पैसे कितने कमाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये जो जुबिलेंट फूड वर्क जो है लिमिटेड जो है, पार्ट है जुबिलेंट भारतीय ग्रुप और एक लार्जेस्ट फूड सर्विस है कंपनी। फूड ये जो होल्ड करती है मास्टर फ्रेंचाइजी दो इंटरनेशनल ब्रांड का, डोमिनोज पिज़्ज़ा जो हमने डिस्कस किया, और ड्यूकिन्स डोनट्स, एड्रेसिंग फॉर द टू डिफरेंट फूड मार्केट सेगमेंट। दोनों का फूड मार्केट अलग अलग है, ये इनका ये दोनों का काम है। अगर हम डिस्कस करें कि ये जो द कंपनी ऑल्सो लॉन्च इट्स फर्स्ट होम ग्राउंड ब्रांड होम किचन इन अ चाइनीज क्यूशन सेगमेंट। इन्होंने सबसे पहले खुद का भी इन्होंने बनाया है। अगर हम डिस्कस करें तो अगर एक्सक्लूसिव क्या है इस कंपनी में, तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो कंपनी जो है 1956 के बाद 1996 के बाद कंपनी के पास एक्सक्लूसिव राइट है क्योंकि ये डेवलप कर सके, ऑपरेट कर सके डोमिनोज पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में इंडिया में। लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है डोमिनोज का ब्रांड का आउटसाइड यूएसए में। ये इसके पास ग्रांटेड एक्सक्लूसिव राइट है डोमिनोज ब्रांड का श्रीलंका में, बांग्लादेश में और नेपाल के लिए। ये ऑपरेट करता है श्रीलंका बिजनेस ग्रोथ, तो होली ओन सब्सिडरी जुबिलेंट फूड वर्क लिमिटेड, और ऑपरेट करता है बिजनेस बांग्लादेश में थ्रू द जुबिलेंट गोल्डन हार्स लिमिटेड विच इज अ जेवी बिटवीन द जुबिलेंट एंड द गोल्डन हार्वेस्ट ग्रुप्स ऑफ द बांग्लादेश। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नया बिजनेस क्या है। तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे नया बिजनेस ये बोला जा रहा है कि JBL जो है फोकस है स्केलिंग अप other brands, paying off across the various cuisine. The company acquired master franchisee rights for Dunkin's Donuts branded, which is serve wide variety of the donuts, coffee, beverages, sandwich and the other goods. ये लॉन्च किया है दो अलग हॉन्गिंस सेफ बॉसेस रिसेंटली। ये आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन FMG सेक्टर में डिस्कस कर रहे हैं। कंपनी एक लार्ज नेटवर्क स्टोर इसके सामने दिख रहा है
ये देख रहे हैं कि इधर 1330 स्टोर डोमिनोज का, 30 स्टोर्स ड्यूकिन्स का, डोनट्स का, 5 स्टार इसके हाई डॉकिन्स किचन्स का, 5 ड्यूकिन्स का श्रीलंका में, डोमिनोज बांग्लादेश में है। एक चीज़ और डिस्कस कर सकते हैं हम कि टोटल इतने सप्लाई चैन है इसके सेंटर में, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इसके इंडिया, फुलफिल, रॉ मटेरियल सारा जगह इसको आपको दिख जाएगा। जो जुब्लिकेंट फूड वर्क है फोकस होता है लेवरेजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर ड्राइविंग कन्वीनियंस, ट्रांसपेरेंसी, ऑनलाइन, और कंट्रीब्यूट करता है 89% इसका डोमिनो ऐप के थ्रू। तो हमने क्या देखा, एक अच्छी कंपनी है जिसके बाद 2 इंटरनेशनल ब्रांड है और इसने खुद का अपना चाइनीज सेगमेंट में अपना कोई रेसिपी निकाल रखा है और 2 एक खुद खाना बनाता है। मतलब हम क्या देखते हैं कि आजकल पिज़्ज़ा जो हम डोमिनोज से मंगाते हैं उसकी जो वैल्यू जो है टाइम टू टाइम बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ये हम देख सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे सामने है कि ये सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसका मार्केट कैप कितना है। इस कंपनी का 48,460 करोड़ है। करंट इसकी प्राइस जो है 3,672 करोड़ रुपीज़ है। और ये अगर देखें इस कंपनी की जो लो गई है 1844 है, हाई गई है 843 रुपीज़ आपको दिख रहा है। स्टॉक प्राइस देखेंगे 129 है। बुक वैल्यू देखेंगे कल अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाए तो कंपनी को मिलते हैं 108 रुपीज़। डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का है 0.16%, जो एक अच्छी वैल्यू है। और आप अगर देखेंगे ROCE जो है इसका 16% है, ROE जो है इस कंपनी का 18% है, फेस वैल्यू 10% है, पैग वैल्यू जो इसकी वैल्यू जो है जो कि 6.88% है। क्विक रेशियो आपको पता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की कितना परसेंटेज पैसा कमाती है, ताकि इसके जो शॉर्ट टर्म में जो गोल है, जो नीड है, वो इसको पूरा कर ले। बुक वैल्यू आपको दिया हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न फॉर 3 ईयर जो कि 34.1% है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है जो कि है 18% आपको दिया हुआ है। एक चीज़ डिस्कस कर लें कि क्या है खास इस कंपनी में, जो हम डिस्कस कर लें। इस पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मार्केट कैप क्या है, ROCE क्या है, ROCE क्या है, डेट क्या है, ROE क्या है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। चलिए अगली चीज़ क्या है कि अगर हम डिस्कस करें कि इसके पास और क्या क्या वैल्यू है, तो इसके पास वैल्यू हमने डिस्कस कर लिया कि इसकी वैल्यू जो है जो हमारे पास दिख रही है साफ साफ, ये यहाँ पे वैल्यू, ये हमारे पास ए वाली वैल्यू, और ये यहाँ पे वैल्यू, और ये जो वैल्यू हम ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, जो एक अच्छी वैल्यू हमारे सामने दिख भी रही है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर जो सेल्स मार्जिन जो था वो 5 साल पहले कैसे इंक्रीज किया, क्या वो पैरामीटर है जो हमें बिल्कुल भी देखना चाहिए। तो हम इजीली देख रहे हैं कि जो सेल्स जो है कंपनी की डेफिनेटली इंक्रीज कर रहे हैं, और जब सेल्स इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, जब प्रॉफिट इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिक ही आप जो स्टेबिलिटी कंपनी की इंक्रीज होगी, और स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी जो प्रॉफिट है कंपनी का वो भी इंक्रीज करेगा, ये भी इंक्रीज करेगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल जो ग्रोथ जो है कंपनी का वो क्या करेगा, इंक्रीज करने वाला है। अगर ये चीज़ें जो है अगर हम पी रेशियो देखें तो हम एक चीज़ डिस्कस कर सकते हैं कि अगर कंपनी का अगर हम पी रेशियो अगर देखें, पीई रेशियो, तो हम एक चीज़ डिस्कस कर सकते हैं कि अगर पीई रेशियो अगर लेस है, तो अगर पी रेशियो अगर लेस है तो इसका मतलब कंपनी जो है ज़्यादा प्रॉफिट में है, कंपनी इज इन मोर प्रॉफिट, ये डिस्कस कर सकते हैं। प्रॉफिट थोड़ी सी ज़्यादा है कंपनी की, तो एक चीज़ डिस्कस कर सकते हैं कि जहाँ पे आप अगर डिस्कस करोगे कि जहाँ पे पी रेशियो अगर कम है तो प्रॉफिट जो है कंपनी की वो सबसे ज़्यादा है, और एक अच्छा इंडिकेशन है किसी भी कंपनी को चेक करने के लिए। तो पी रेशियो हम देखेंगे 5 ईयर में, 5 ईयर में पी रेशियो जो हमने देखा है तो अमोंग 5 ईयर में, अमोंग 5 ईयर ये जो पी रेशियो जो कंपनी की है, ये जो है ये जो बॉटम के जो साइडेड है इसमें ज़्यादा अच्छे से काम, ये आप देख भी रहे हैं कि ड्यूरिंग द लो
इसकी पी रेशियो ज़्यादा है, एक हम इजीली देख सकते हैं। अगर हम डिस्कस करें 1 ईयर में, तो जो वैल्यू हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये 1 ईयर में बहुत सिंपल मेथड है कि देखिए इसकी पी रेशियो जब कम थी तो प्रॉफिट इसकी बहुत अच्छी थी। ये हम इजीली इस ग्राफ से भी डिस्कस कर सकते हैं कि अगर पी रेशियो इज लेस तो वही अच्छा इसकी वैल्यू जो होगी ज़्यादा होगी, हमें इजीली डिस्कस कर सकते हैं। 6 मंथ में हमने देखा कि इसकी कैसे कैसी परफॉर्मेंस। हम प्राइस देखें तो क्योंकि कंपनी अभी थोड़ी सी पिक में है, हम गौर से देख रहे हैं कि अभी कंपनी जो है अभी पिक पे है और एक अच्छी सिनारियो है। आप इसको इजीली फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी का इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है अदर चीज़ है जिस पे कि हम इजीली कुछ डिस्कस कर सकते हैं। एक चीज़ तो ये डिस्कस कर सकते हैं कि कंपनी के पास अच्छा क्वार्टर है, कंपनी जो है अच्छा व्हाट वी कॉल डिविडेंड यील्ड भी कंपनी दे रही है। कंपनी टारगेटिंग कर रही है थोड़ी सी हाई पे, सेल्स ग्रोथ कंपनी का दिया हुआ है और पास्ट रिकॉर्ड दिया हुआ है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। अगर डिस्कस करें क्वार्टरली रिजल्ट का, तो अगर हम सितंबर 2018 की बात करें तो उस केस में कंपनी के पास जो वैल्यू है 890 करोड़ है और 2018 में जो वैल्यू है 937 है और मार्च में अगर देखेंगे 873 है। और ये जो वैल्यू जो है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये वैल्यू भी बढ़ रही है, प्रॉफिट भी कंपनी की बढ़ रही है। दिसंबर में बात करें 1069 रुपीज़ की प्रॉफिट हुई है और ये जो प्रॉफिट सबसे मैक्सिमम दिसंबर में हुई है। एक्सपेंसेस देखें, ये वाली वैल्यू एक्सपेंसेस भी जो है ये इंक्रीज कर रही है। ये हमने देखा है कि एक्सपेंसेस भी है ये भी इस कंपनी का यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंक्रीज हो रही है। तो मतलब हम एक चीज़ डिस्कस कर सकते हैं कि एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी जो भी है ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। ये भी एक एक्सपेंसेस इस कंपनी का इंक्रीज कर रहा है। अगर हम देखें इसका अदर चीज़ जो कि इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट पे इन्होंने ज़्यादा नहीं लगा रखा है। और प्रॉफिट इसका देखें तो एक नॉर्मल वैल्यू है, थोड़ी सी फ्लक्चुएट कर रही है जुबिलेंट फूड, क्योंकि आपको पता है बीच में लॉकडाउन भी था इस केस में, लेकिन खुले थे, लेकिन थोड़े से इनमें प्रॉफिट की थोड़ी सी नेगेटिव आप देख सकते हैं। अगर हम डिस्कस करें इसके जो अदर फैक्टर हैं, जो हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, तो अगर हम डिस्कस करते हैं प्रॉफिट इस कंपनी की, अगर 2010 में बात करें तो उस केस में इसके पास है 424 और एक्सपेंसेस इसका है 358 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी का है 66 करोड़ और ऑपरेटिंग ये जो इनकम आपको सामने दिख रहे हैं कि इंटरेस्ट कितना है इस कंपनी का 8 है, डिप्रिसिएशन वैल्यू 24 है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख रहे हैं जो कि 33 करोड़ है, जो कि एक अच्छी वैल्यू है। टैक्सेस आपको पता है, नेट प्रॉफिट इस कंपनी का है आप देख रहे हैं जो कि 33 है, एक जो अच्छी वैल्यू हम डिस्कस कर सकते हैं। एक और अच्छी वैल्यू जो अगर डिस्कस करें कि 2011 में कंपनी के पास जो ग्रोथ हुआ है वो अच्छा ग्रोथ हुआ है, 678 हुआ है। फिर उसके एक्सपेंसेस अगर हम देखें जो हमें दिख रहा है 558 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं, इंटरेस्ट देख सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखेंगे तो 92 करोड़ है। नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 78 है। ईपीएस अगर आप देखेंगे तो 5.56% है। अगर हम यही चीज़ अगर इस कंपनी में देखें जो कि बनी हुई है 2012 में, तो इस केस में प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 152 है। टैक्स आप देख रहे हैं 32% का। टैक्स देने के बाद गवर्नमेंट इनके कंपनी के पास जो जुबिलेंट वर्क है इसके पास हमारे पास जो इनकम आता है 103 करोड़ इनके पास इनकम आ रहा है। यही डेटा जब आप कंपेयर करेंगे किसी अदर 2013 में, तो सेल्स आप देख सकते हैं, एक्सपेंसेस भी देख लीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे जो है 243 करोड़। इसमें प्रॉफिट अगर आप देखेंगे जो है 194 करोड़ और ईपीएस आपको पता है नेट प्रॉफिट इसका है 131 करोड़ और डिविडेंड इस कंपनी को भी मिला है। यही डेटा अगर हम कंपेयर करें 2014 में,
तो हम इजली देख पा रहे हैं इसके पास कितने का सेल्स है। सेल्स है 1736 करोड़ का। एक्सपेंसेस आप इजली डिस्कस कर सकते हैं, जो हमारे पास है 1486 रुपीज़ का। और आप अगर आप बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, जो है 180 करोड़। और ईपीएस आपके सामने ऑलरेडी दिख रहा है, जो कि अराउंड 9 है। और डिविडेंड इसका 0 है। अगर हम डिस्कस करें यही वैल्यू जो हमारे पास है 2015 में, जो हमारे पास दिख रहा है कि सेल्स इस कंपनी का है 20903 करोड़ और एक्सपेंसेस आपको दिया हुआ 10837 और ओपीएम दे रखा है, ये वैल्यू है हमारे पास 12%। ये अदर इनकम भी हम इजीली देख पा रहे हैं, जो कि एक अच्छा इनकम हमारे पास है। अगर हम डिस्कस करें सेल्स इसी कंपनी का 2016 में, जो हमारे पास है 2438 और एक्सपेंसेस हम देखें 2177 और हम इसकी जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें जो है 147 और हम डिस्कस करें इसका नेट प्रॉफिट इस कंपनी का जो है 58 और ये इसका डिविडेंड पे आउट भी हम इजीली निकाल सकते हैं। एट की बात करें प्रॉफिट ज़्यादा है, प्रॉफिट इसकी है हमारे सामने 3018 और इसके पहले एक्सपेंसेस है 2576 और हमारे पास जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आ रहा है 303 आ रहा है और जो नेट प्रॉफिट इस हमारे कंपनी के पास आ रहा है ये 196 आ रहा है और ईपीएस हम इजीली डिस्कस कर सकते हैं। चलिए अगर हम डिस्कस करें कि कितनी वैल्यू ये मार्च में अगर बात करें 2009 में तो इसके पास ईपीएस कितना है तो 3563 है और जैसे जैसे इसके टैक्स इस प्रॉफिट का इस स्लैब में अगर आप देखेंगे तो है 490 करोड़ है और इसमें डिविडेंड भी हमारे पास 21 करोड़ जो इजीली डिस्कस किए जा रहे हैं। 2019 की बात करें आपके सामने है ये 3563 है और इसके एक्सपेंसेस धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है जो कि हमारे पास है अराउंड 403 करोड़ और ये हमारे पास नेट प्रॉफिट जो है 280 करोड़ और ये जो वैल्यू फ्लक्चुएट होती हुई है ये वैल्यू है 3312, ये वैल्यू 2551 और ये जो अदर इनकम जो है इस 23 है और इंटरेस्ट आपको पता है प्रॉफिट आपको दिया हुआ है जो कि 306 है और ये जो वैल्यू हम डिविडेंड इस कंपनी का हमारे पास इजीली अवेलेबल है। ये डेटा हम इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कि अदर चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम डिस्कस करें कि इस केस में कितना है इसका 10 ईयर का रिटर्न तो 10 ईयर का रिटर्न हम इजीली देख सकते हैं जो कि 22% आप देख सकते हैं। 5% पर आप देखेंगे तो जो कि 21% है। 3 ईयर पर देखेंगे जो कि 23% है। अगर हम इसके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें जो कि 12% है, 19% है, 5% है, 173% है जो कि इस कंपनी के पास आप देखेंगे तो ये जो है कंपाउंडेड वैल्यू हमारे पास आई है। तो ये जो है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ ये कंपनी यहाँ से कमाती है। सेल्स आपको पता है तो ये तरीका होता है जहाँ से कंपनी अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में लाती है। चलिए जी हम डिस्कस करें बैलेंस शीट कितना है इसका तो बैलेंस शीट 2010 में बात करें कि इनका शेयर कैपिटल जो था जूलियंट वर्क का जो 64 करोड़ था और शेयर कैपिटल की वैल्यू 2021 में जो है 132 हो गई। शेयर कैपिटल इनकी वैल्यू बढ़ गई, मतलब ये अच्छी बात है। रिजर्व अगर आप देखें जैसे जैसे किसी भी कंपनियों का अगर आप रिजर्व देखें तो अगर टाइम के साथ अगर उसका रिजर्व भी बढ़ता है तो ये प्लस पॉइंट है। बोरोइंग इस कंपनी की अगर हम डिस्कस करें तो जो है 1620 है और इसकी अदर लायबिलिटीज भी हम देखें जो है 367 है और इसके जो अदर इन्वेस्टमेंट भी आप देख सकते हैं 196 करोड़ है, यहाँ पे 306 है, 467 है और हम डिस्कस कर सकते हैं 652 है और ये अदर वैल्यू में इसके एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो मतलब हम डिस्कस कर सकते हैं कि एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी विल ऑल्सो इंक्रीज, राइट, ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं। चलिए एक चीज़ जो डिस्कस करें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये इसकी वैल्यू हमारे पास है। कैश फ्लो अगर हम देखें इस कंपनी का तो कैश फ्लो हम साफ देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इसका कैश फ्लो है 77, 2011 में इसके पास आया है 129
और इसके बाद जो 2012 में आया है 167 करोड़, और ये वाली वैल्यू सबसे ज़्यादा 2021 में 751 करोड़ है, 20 में 728 करोड़ है। ये जो वैल्यू हम इजीली देख सकते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से ऑलरेडी आप देखेंगे कि ये थोड़ी सी नहीं कमा रहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ये कमाता है, फाइनेंसिंग से ये कहीं पे फंड वगैरह लगाते होंगे। हम इजली ये वाली वैल्यू इनके रेशियो से देख सकते हैं। जुबिलेंट जो काम करती है वो मैक्सिमम किससे कमाती होगी, कैश वैल्यू से कमाती होगी, वो भी हमारे पास है, हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो जो होता है इस कंपनी का जो मोर देन 27% है, और इसकी वैल्यू 44% अराउंड है, जो कि हम इजली देख रहे हैं। अगर हम डिस्कस करें इस कंपनी का शेयर होल्डर पैटर्न, तो जो हमारे पास एक वैल्यू आई है जो कि शेयर होल्डर पैटर्न हमारे सामने दिख रहा है, प्रमोटर होल्डिंग इस कंपनी का जो है ये इंक्रीज करते हुए जा रहा है 44%, ये इसकी वैल्यू 21% है। FII वैल्यू अगर हम डिस्कस करेंगे इस कंपनी का जुबिलेंट वर्क का, जिसके पास 2 वर्ल्ड क्लास की फ्रेंचाइजी है, इसके पास 39% के अराउंड है, और ये है 41.72% का। DII अगर इसकी वैल्यू देखेंगे जो है 10.63% का, फिर 11.36% का, और ये वैल्यू है 14.25% का। गवर्नमेंट देखें तो गवर्नमेंट भी अराउंड है 0.4% का, 0.3% का। पब्लिक वैल्यू अगर देखेंगे ये वैल्यू है 8.23 करोड़ का, ये पब्लिक वैल्यू, ये इसकी वैल्यू टाइम टू टाइम वेरी कर रही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है जो इजीली हम डिस्कस कर सकते हैं। हमने क्या देखा, इसमें क्या जाना, तो एक जुबिलेंट ये कंपनी है जो कि मार्केट कैप उसका 48,460 है। वो कैसे कैसे काम करती है, क्या क्या वो प्रोडक्ट बनाती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। आपको कौन सा प्रोडक्ट इसका सबसे अच्छा लगता है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए कंटेंट। देखिए, कभी भी हम इस सेक्शन में बात करते हैं कि जो कंपनी फूड से रिलेटेड होती है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमें हमेशा ही देखना चाहिए उसका कस्टमर सर्विस। अगर कस्टमर सर्विस है तो लोग बिल्कुल हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ेंगे, उसका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा, और अल्टीमेटली प्रॉफिट कंपनी को होगा। तो एट लास्ट अगर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना बोले। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड गाइस।